समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिल्कुल ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये मौका जो है आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी वस्तु जो विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती है, बस में पाए जाने वाले एक पेशेवर के साथ अपना नाम साझा करती है? Which object that permits an electric current to flow easily shares its name with a professional whom you would find on a bus? Options ये आपके सामने। A insulator, B conductor, C resistor, D transistor। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी कंडक्टर। कंडक्टर सही जवाब है और बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। पूनम जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। बस वगैरह में शायद ट्रेवल नहीं करती हैं। ऑलराइट, देखते हैं सबसे कम समय किसका रहा। मनोज कुमार यादव जी 0.99 सेकेंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे मनोज कुमार जी एक बार फिर प्रथम स्थान पर आ गए हैं। वाह। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किस फसल को डाई के रूप में उपयोग करने वाले किसानों के समर्थन में था? महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह was in support of farmers growing which crop used as a dye? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A indigo, B केसर सैफरन, C हल्दी टर्मरिक या D आम मैंगो। समय समाप्त। सही उत्तर है ए इंडिगो। इंडिगो सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? प्रशांत शर्मा जी का 1.47। तो अब लीडर बोर्ड पे मनोज कुमार जी आगे चल रहे थे। क्या बनती है स्थिति? ओ, ऐश्वर्या रूपरल पहुंच गई हैं नंबर 1 स्थान पर। बधाई आपको। और अब तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेक्स का क्या अर्थ है? What does forex in a country's forex reserve refer to? And the options are here in front of you. A विदेशी विस्फोटक, B विदेशी मुद्रा, C विदेशी विशेषज्ञ या D विदेशी प्रयोग। Foreign explosives, B foreign exchange, C foreign experts और is it D foreign experiments? समय समाप्त हो गया है। अब बताया जाए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। बी सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ओ, 2 को छोड़ के सबने सही जवाब और सबसे तेज जवाब किसका रहा? ऐश्वर्या रूपराव। और अब देखते हैं स्थिति क्या बनती है लीडर बोर्ड की। ऐश्वर्या रूपराव, बहुत बहुत बधाई आपको ऐश्वर्या। वेल प्लेड ऐश्वर्या। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपके चाहने वाले कुछ इधर बहुत बैठे हुए हैं, है ना? बहुत जोर से चिल्लाया उन्होंने। हाँ। परिवार के लोग हैं? हाँ सर। किधर है? इधर? हाँ। वो है। वाह। ऑलराइट, सबसे बड़ी मुस्कान उन्हीं के चेहरे पे है। तो देखिए संजना मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं हंसमुख डॉक्टर ऐश्वर्या रूपरल। बहुत बहुत स्वागत आपका ऐश्वर्या जी। थैंक यू सर। आपके नाम के आगे डॉक्टर जब लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि न जाने क्या कर देंगी आप यहाँ पर आकर के। किस चीज की डॉक्टरी कर रही हैं? सर मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हैं आप? हाँ सर। और सब लोग यही बोलते हैं कि डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है, तो हमको बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बोलने ही जा रहे थे सर। कि हमको भी बहुत डर लगता है। सर आपको डरावनी लग रही हूँ मैं? नहीं, आप डरावनी लग नहीं रही हैं। मतलब वो जो कुर्सी पे बैठा देते ना आप। हाँ सर।
और फिर एक ठो औजार आता है, हाँ वो भुनभुनाता हुआ आवाज औजार आता आता है ऐसे। और उसको आप डाल देते हैं मुंह के अंदर। 2-3 ठो आपके असिस्टेंट होते हैं, हाँ सर। वो हाथ में एक और चमचा ऐसे लिए होते हैं, उसमें फंसा होता है रुई। एक ठो ये गाल में लगा देंगे, एक ठो गाल में लगा देंगे, जी यानी सर। तो आवाज निकल नहीं सकती आपकी। उसके बाद जितना भी चीखना चिल्लाना हो जो आप करते हैं दांत के अंदर, वो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 2 ठो रुई लगा दिया है वहाँ। सर वो आवाज तो ऐसे ही है, बस डरने की कोई बात नहीं होती वो मशीन में। नहीं नहीं, ये आपको कहने का तरीका है, क्योंकि हाँ, आपकी दुकान अच्छी तरह चलेगी, घबराइए मत। पहले से बता दिया कि वो उससे डरिए मत, बिल्कुल सब ठीक रहेगा। ऑलराइट, क्या सूझा आपको कि आपको डेंटिस्ट ही बनना है? सर मुझे एक्चुअली एमबीबीएस करना था, हाँ। पर वो मुझे मुंबई के बाहर मिल रहा था, तो मुझे मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना था, तो मैंने मुंबई के कॉलेज को ही सिलेक्ट कर ओके, लिया। ओके। और वहाँ पर आपको डेंटिस्ट्री जी वो मिल सर, गया। जी। वो इंस्टीट्यूट में होता है कोर्स, और वहीं पर प्रैक्टिकल्स वगैरह सब भी होते हाँ हैं? सर, सब वहीं पे होता है। 3rd ईयर से जो है हमारे प्रैक्टिकल्स चालू हो जाते हैं, पेशेंट पे काम करना। तो तो उनके पास वो लैब्स होते हैं, और वो ये जो कुर्सी है सब बनी होती है? जी सर, सब कुछ होता है। सर आप कभी आइए, हम करेंगे आपका ट्रीटमेंट। ले दे करके आपने धंधे की बात करी ली। ऑलराइट, तो ये बताइए ऐश्वर्या जी, अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं आप? सर एक तो मेरी मम्मी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रणाम करता हूँ वो- आपको। नमस्कार सर, मेरा नाम शंपड़ उपड़ेल है। जी जी। मैं उसकी मम्मी हूँ, विरार महाराष्ट्र से हूँ। मैं भी बंगाली हूँ सर। आप बंगाली हैं? हाँ सर। কেমন ভালো আপনি? আছেন তো আপনি? ভালো তো? हाँ, सर। वाह, खूब ভালো আছেন ठीक ना? है, बच गए। सर मेरे फियोन से आया है डॉक्टर अमोघ। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको, ब्याह होने वाला आपका? जी सर, अच्छा, जनवरी में। अच्छा। सर, और और मेरी सेकंड मॉम आई है, मेरी टू बी मदर इन लॉ। ओ टू बी मारे, वाह, नमस्ते। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये ब्याह कब होगा? सर जनवरी में। जनवरी में होगा? हाँ सर। इतनी देर क्यों? सर बस क्या? सर थोड़ा टाइम चाहिए था सेटल एक होने बार का। तय कर लिया आपने कि भाई यही हैं, इनका आपने पब्लिक एक्सपोजर कर दिया है, जी सर। सार्वजनिक हो गए हैं ये, तो फिर अभी देर किस बात की है? सर मम्मी पापा के साथ और थोड़ा 6 महीना रह लो, फिर चली जाऊंगी उनके पास। आप मुंबई में हैं भाई साहब? यस सर। जब आपका ब्याह हो जाएगा तो मुंबई में ही रहेंगे ना? यस सर। तो फिर मम्मी पापा से मिलते रहिएगा, उसमें क्या बात है? दूर हो जाऊंगी ना कैसे थोड़ा। दूर होंगे? भाई साहब पास में ही, बगल में ही घर ले लीजिएगा, ठीक है? बहुत पास में ही है। आप बोल रहे तो प्री पॉन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल आ जाइए, क्या बात है। भाई साहब इसका श्रेय मुझे दीजिएगा आप, जल्दी से ब्याह कर दिया हमने आपका। ऑलराइट, ऑलराइट ऐश्वर्या, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए इस खेल की शुरुआत करते हैं। ऐश्वर्या जी, इस खेल के रूल्स तो आपको पता ही हैं, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। सर बस एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। सर आप जैसे कभी कभी सवाल के जवाब बताने के पहले थोड़ा डराते हो ना, वैसे डराना मत, मुझे बहुत डर नहीं, लगता है। मैं हमको- फट्टू सर। मैं तो खुद डरा हुआ रहता हूँ कि पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। इतनी हंसमुख चेहरा लेकर के बैठी हुई है ऐश्वर्या जी, हम क्यों डराएंगे आपको? सर आप कभी कभी कोई कंटेस्टेंट्स को डराते हो ना जवाब देने के नहीं, हम लिए। डराते बिल्कुल नहीं हैं, हम बोलते हैं कि आप श्योर हैं कि नहीं। सर लॉक करने के बाद कभी कभी आप डरा देते हो। कभी नहीं डराया हमने। चलिए अब आपने कह दिया तो नहीं डराएंगे आप। एकदम बिजली चौंक गई हमारे अंदर। ऑलराइट ऐश्वर्या जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पॉपकॉर्न खाने को आमतौर पर इनमें से किस गतिविधि से जोड़ा जाता है? The act of eating popcorn is most commonly associated with which of these activities? A. Watching a film, B. Reading a book, C. Listening to music, or is it D. Driving a car? सर फिल्म देखते समय पुस्तक पढ़ना, संगीत सुनना, गाड़ी चलाना। सर प्लीज लॉक ए, वॉचिंग अ फिल्म। वॉचिंग अ फिल्म ए पे कह रहे हैं, ताला लगाओ, लगा दो भैया। सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए हैं। हालांकि देखिए ये कोई नियम नहीं है कि पॉपकॉर्न खाते समय आप बाकी और कोई काम नहीं कर सकती, और जो बाकी 3 ऑप्शन दिया ना है उसमें भी लोग खाते हैं पॉपकॉर्न। जी सर, पर लेकिन popcorn- गाड़ी चलाते समय पॉपकॉर्न मत खाइएगा। जी सर, बिल्कुल नहीं। और कभी कभी किताब पढ़ते समय भी खा लेते हैं, और
पर सर- हाँ आम तौर पर देखा गया है फिल्म देखते समय देख वहाँ रहे हैं मुंह यहाँ चल रहा है। सर पर काफी महंगा मिलता है पॉपकॉर्न थिएटर्स में। अरे क्या बात बताएं आपने इतनी अच्छी बात कही आप। पता नहीं बनाने में उसका 1 रुपया लगता है देते हैं 1000 रुपया। मूवी टिकट से महंगी पॉपकॉर्न होती है। अब बताइए यही गड़बड़ हो रहा है। जी सर। परिवार को लेकर के जाइए तो 5-6 हजार रुपया खर्च हो जाता है बहरहाल, लेकिन जाइएगा जरूर आप। जी सर। अच्छा आप सॉरी थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, आप दोनों एक साथ जाते हैं पिक्चर देखने? सर हाँ अमोद और आप जी जाते हैं? जी जाते हैं। पॉपकॉर्न कौन खरीदता है? सर पॉपकॉर्न खरीदते ही नहीं है नहीं खरीदते ना? क्यों? अच्छा महंगा है फल। सर, फिर बाहर आके कुछ खा लेते हैं। अच्छा बाहर आकर के खा लेते हैं। ये जितने थिएटर वाले हैं आज के कार्यक्रम के बाद बहुत हमसे नाराजगी वो करेंगे, कहेंगे हमारी तरह आपने ये बोल दिया है, लोग अब आना बंद कर दिया उन्होंने। नहीं आएंगे आपको पिक्चर देखने आएंगे। ऑलराइट चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ऐश्वर्या रेडी? जी सर। ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको इनमें से कौन सा चिन्ह आमतौर पर एक ईमेल एड्रेस में मिलेगा? Which of these symbols will you usually find in an email address? ये है ऑप्शंस आपके सामने। A हैश, B डॉलर, C परसेंटेज, D एट। सर प्लीज लॉग D@। ऐड कर दें? जी सर। डी पे ताला लगा जाए। राइट आंसर, वेल डन। अच्छा ये जो हमारे ज्ञाननाथ हैं ये हमको इसके बारे में थोड़ी सी और सूचना दे रहे हैं कि इस चिन्ह को इटली में स्नेल, घोंगा होता है ना, हाँ उसको स्नेल बुलाते हैं। हाँ। और सुनिए एक और खतरनाक चीज, नेदरलैंड्स में इसको बंदर की पूंछ बोलते हैं। व्यापारियों द्वारा अपनी वस्तु की कीमत दिखाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता था। अच्छा इस तरह हमें इसके नामों में से एक @ मिलता है। अच्छा। रे टॉमलिंसन ने एक अमेरिकी रक्षा प्रोजेक्ट के लिए कुछ यूजर्स पर कंप्यूटरों के बीच संदेश भेजने के लिए ये @ चिन्ह का उपयोग करना शुरू किया था और तब से ये वो एक ओके। बन गया है बहुत बड़ा अंश हमारे ईमेल एड्रेस में। ओके अब आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी ऐश्वर्या जी? जी सर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन है? ये एक इमेज प्रश्न है, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Who is the next in this sequence? This one. देख लिया? जी सर देखिए। ऑप्शंस देखिए। ए श्री यशवंत सिन्हा, बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी श्रीमती मार्गरेट एल्वा या डी श्री ओम बिरला। सर ये अभी अभी उनका इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। लगाएं ताला? सर बी को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, प्लीज लॉक बी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। वेल डन। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति, वो नवीनतम राष्ट्रपति बनी है। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थिंक। First tribal president। वो उड़ीसा से आती हैं और वो पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है ऐश्वर्या जी। जैकी भगनानी ने इस क्लिप में कौन सा नृत्य किया है जिसका नाम दंत स्वास्थ्य की एक प्रक्रिया का भी है? शेयरिंग इट्स नेम विद एन एक्शन रिलेटेड टू डेंटल हाइजीन, व्हाट इज द डांस परफॉर्म्ड बाय जैकी भगनानी in this clip known as? देख लिया अच्छी तरह? पहला ऑप्शन ये रहा। A scrape, B wash, C gargle, D floss। सर ये डी फ्लॉस है। D floss है? जी सर। श्योर? जी सर। कह रहे हैं D floss, ताला लगा दिया जाए। हमने बिल्कुल डराया नहीं आपको तो थैंक और यू। कुछ भी नहीं किया। कैसे पता चला कि इसका नाम फ्लॉस होना चाहिए? सर एक डांस मूव है, मैंने कॉलेज के टाइम पे सुना था इसके बारे में। सुना था कि किया था? सर थोड़ा बहुत किया भी था। थोड़ा बहुत का मतलब या तो डांस को थोड़ा कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर है आपका।
ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा है ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, तो उसको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं आपकी दुकान में उनको आप फ्लॉस करते होंगे। आप अपने भी दांत को फ्लॉस करती हैं जी नहीं? सर, अपने तो बिल्कुल करती हूँ, उनको भी एडवाइस करती हूँ कि करो। ब्रश भी 2 टाइम एडवाइस करती हूँ, पर सर 2 मुझे टाइम? सर 2 टाइम करना रहता है ना ब्रश। रियली? सर आप कितनी बार करते हो? 4-5 दिन में एक बार हो जाता है। नहीं, वो तो रोजाना 2 बार करना पड़ता है। जी सर, सब एक मॉर्निंग में और एक रात में सोने के पहले। सोने से पहले? सर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुन रहे हैं ना सब लोग, 2 बार दिन में। ओके, तो जहाँ तक फ्लॉस डांस का सवाल है, तो इसका आविष्कार 16 साल के रसल हॉर्निंग ने किया था, और उनका जो एक पेट नेम है या उर्फ जो नाम है वो है द बैकपैक किड। द बैकपैक किड ने किया था, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही प्रसिद्ध एक डांसर है, उन्होंने बनाया था ये। ओके, आपने अपना नाम बताया ऐश्वर्य, और हमारी जो ज्ञाननाथ जी ये कह रहे हैं आपका कोई और भी नाम है, क्या है वो? सर हम गजोदर चाची है। गजोधर चाची? जी, क्यों? सर ये एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो वो मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद है, तो शायद कंप्यूटर जी ने सुन लिया होगा। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एक वीडियो बनाया हुआ उन्होंने, वो दिखाना चाह रहे हैं। एक कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्ते, गजोदर चाची बोल रहे हैं। वो कहाँ है, सुबह से बहुत ही एटीट्यूड में है हम। केबीसी में सिलेक्शन हो गया ना, बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे केबीसी में आने का। क्या है, इधर सवालों के जवाब देने पर पैसे मिलते हैं ना। और पता है बच्चन जी के पास एक तिजोरी भी है, फिर उसकी चाबी वो कंप्यूटर जी के पास है। हमारा ब्याह ना हुआ होता ना गजोदर चाचा से, तो हम कंप्यूटर जी से ही ब्याह कर लेते। और बच्चन जी एक शिकायत है हमको आपसे, आप तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ा ही देते हो, ऊपर से ये डीजे वाले बाबू धक धक करके बहुत परेशान करते हैं। पर वो भी एडजस्ट कर लेंगे हम, आपके सामने बैठने का मौका मिल रहा है वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर थोड़ी धनराशि भी जितवा दीजिएगा, ठीक बा? अब हम चलते हैं। सुना है गजोधर चाची, इजौल तुम बोले हो कि हमारे पास एक तो तिजोरी है कहा, हमको दिखाओ तो का नहीं। सर वो तिजोरी जो है, आप 17वें प्रश्न पे जो बोलते हैं, वो तिजोरी जो है उसकी चाबी तो के पास है, कंप्यूटर जी के पास। पावे के लिए सब उत्तर दे के पड़ी। सर आप सामने बैठे हैं तो कैसे उत्तर दे? तो काहे आई थी यहाँ हार्ट सीट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य की राजधानी के पास आपको शिलोंग चोटी मिलेगी? Near which state's capital would you find Shillong Peak? A. असम और असम, B. सिक्किम, C. मेघालय या D. केरल? सर सी मेघालय है इसका आंसर, उसका कैपिटल शिलोंग है मेघालय का। Alright. तो सो प्लीज लॉक सी मेघालय। C. मेघालय पे ताला लगाए। C पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done. लगभग 6,400 फीट ऊंची शिलोंग पीक जो है वो शिलोंग शहर के पास शिलोंग प्लेटो पर स्थित है, और शिलोंग मेघालय की राजधानी, जैसा कि आपने अभी कहा। और लोगों का कहना है कि शिलोंग पीक मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है, हाईएस्ट पीक इन शिलोंग। सुंदर पठार और आसपास की पहाड़ियों की वजह से अंग्रेजों ने इस राज्य को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट की उपाधि दी थी। हर एक चीज जो है वो अंग्रेज अपने साथ जोड़ देता है। जी सर, सब कुछ है ना? उसी पे नाम रख दिया है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ओके, अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। आ रहा है 6वां प्रश्न, बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। 20,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। रोमन लीडर्स जूलियस और अगस्टस सीजर, इनमें से किसे अपने 2 नाम देते हैं? The Roman leaders Julius and Augustus Caesar give their names to 2 of which of these?
ऑप्शंस रखूंगा आपके सामने। ए, डेज ऑफ द वीक, बी, मंथ्स ऑफ द ईयर, सी, सीजन्स, डी, मेटल्स। सप्ताह के दिन, साल के महीने, मौसम या धातु। सर जुलाई और अगस्त होता है, शायद मंथ्स ऑफ द ईयर होना चाहिए, मुझे लग रहा है। सर वही होगा, मंथ्स ऑफ द ईयर। क्या करेंगे? सर लॉक कर दीजिए बी को। लॉक करेंगे? जी सर। पूछ रही थी आप हमसे, हम डरा नहीं रहे हैं एकदम। हमको मालूम ही नहीं है खुद। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए बी। बी? जी सर। बी, मंथ्स ऑफ द ईयर। ताला लगाया जाए। अभी आप कह रही थी आप हमको डराइएगा, बस हम बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं आपको, हंसते हंसते बोल रहे हैं आपको। ये आपने क्यों चुना ये? सर मेटल तो नहीं है ऐसा कोई, डेज ऑफ द वीक भी नहीं है, सीजन्स तो पर सर। क्यों नहीं रहता? फिर ऐसे कैसे अनुमान लगा लिया आपने कि मंथ ऑफ द ईयर है? सर जुलाई और अगस्त होता है ना। तो जुलाई अगस्त कहाँ दिख रहा है? इसमें कुछ नहीं है। चलिए जाने दीजिए, सही उत्तर दिया है आपने। जूलियस से जुलाई बना और अगस्तस से अगस्त। तो हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ऑलराइट। लेकिन उसका पुराना जो वर्जन था वो था जूलियन कैलेंडर। न सिर्फ कैलेंडर का नाम बट साल के महीनों में भी जूलियस और अगस्टस ने अपना नाम जोड़ा। जुलाई एंड अगस्त, राइटली सो, गो फॉर दैट, ऑलराइट। अगला प्रश्न ऐश्वर्या जी, ध्यान आपका यहाँ पर। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? Who among these followed up on their silver medal at the Olympics in 2021 with a gold at the Commonwealth Games in 2022? And here are the options. A, Mirabai Chanu, B, लवलीना बोरगोहेन, C, पीवी सिंधु या D, बजरंग पुनिया। सर इसका आंसर ए, मीराबाई चानू है। वो वेट लिफ्टिंग करती है, उन्हें ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था और कॉमनवेल्थ में अभी उन्हें सेकंड गोल्ड मिला है अपना। तो सर मीराबाई। सर लॉक कर दीजिए ए को। ए पे ताला लगाया जाए कबीर जी। इज द राइट आंसर। पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई चानू ने टोक्यो में 49 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग एक सिल्वर पदक जीता था और 2018 और 2022 दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड पदक जीता। और हाल ही में अभी खबर आई थी, पता नहीं आपने उनको न्यूज़ में देखा कि नहीं। जी सर। हम जानना चाहेंगे वो क्या ऐसी बात है जो आपको लगता है सबसे अच्छी बात है मुंबई शहर की? सर मुंबई की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यहाँ के लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेन? जी सर। सर मेरा कॉलेज दूर था मेरे घर से, तो मेरे दिन के 4 घंटे लोकल ट्रेन्स में ही जाते थे। तो ऐसा था कि एक चेहरे, बार बार वही चेहरे रोज़ देखने मिलते थे, तो एक अलग फैमिली बन गई थी वहाँ पर। और सर शॉपिंग जो होता है ना सर, आपको अगर सब्जी लेना हो तो आप कहाँ जाएंगे? भाजी मार्केट। जी सर आप तो नहीं जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं, हम जाएंगे। सर जैसे कपड़े लेने हो तो मॉल जाएंगे आप, ईयरिंग्स लेना हो किसी को तो दुकान में जाते किसी और पे। तो ये सब कुछ हमारे मुंबई लोकल में मिल जाता है सर, भाजी वगैरह सब। तो सर एक अलग ही दुनिया बसती है मुंबई लोकल में। सर आपने ट्रैवल किया लोकल ट्रेन में? कई बार मतलब अपने शुरुआती जीवन में जो हम लोग प्रयत्न कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में आने थे तो लोकल में ही जाते थे। सर तो कुछ और ये जो शॉपिंग बोल रहे हैं ना, खाना पीना और नाच गाना सुना, गाना होना, ये सब हमने देखा। हम तो रोज ही उसी में, अगर जगह मिल जाए तो। हाँ सर वो सबसे बड़ी लोकल में जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। सर बहुत मुश्किल है। कई बार तो हम बाहर लटके हुए थे ऐसे, और खतरनाक होता है बहुत। हाँ सर बहुत रिस्क। लेकिन ऐसे लटक के भी हम गए हैं। सर आपने कुछ खरीदा है कभी लोकल ट्रेन से? हाँ? कुछ खरीदा है आपने लोकल ट्रेन से? पैसे ही नहीं थे खाने के लिए, क्या खरीदेंगे। और ये बात केवल लोकल में ही नहीं है। मैं दिल्ली में रहा हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो हमारे घर से
जो यूनिवर्सिटी स्पेशल चलती थी, जिसमें बस चलती थी, अच्छा। उसमें हम लोग जाते थे यूनिवर्सिटी, हाँ। या जो भी नंबर की बस चलती थी उसमें जाते थे। तो जिस टाइम पे हमको जाना है, जिस टाइम पे हमें यूनिवर्सिटी पहुंचना है, वही बस में वही लोग दिखते थे, वही लोग मिलते थे, एक परिवार बन जाते थे। बिल्कुल Right, सही कहा सर, आपने। बिल्कुल। ऑलराइट। सर, आप कॉलेज के डांस की बात कर रहे थे, तो आपके टाइम पे कॉलेज में आप डांस में पार्टिसिपेट करते थे? हमारे ज़माने में डांस वांस होता, आई मीन ऐसे हमको लिबर्टी नहीं थी यार। बड़ी मुश्किल से अगर कहीं थोड़ा सा अगर किसी ने बुला लिया 4-5 लोगों को। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जितने दूर रहो उतना बेहतर है। हाथ वाथ नहीं पकड़ते हैं, सब इधर उधर खेलते रहते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ नहीं, हाँ है कि नहीं? तो हमारे ज़माने में ऐसे पकड़ के जाना पड़ता था, जिसे आप बॉलरूम डांसिंग कहते हैं। तो ऐसे पकड़ के, वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती थी कि महिला का हाथ आ गया हाथ में और कमर में आ गई हाथ, ऐसे नाचते थे हम लोग। लेकिन वो बहुत कम होता था, कभी अवसर मिलता नहीं था। बहुत सालों के बाद जाकर के डिस्कोटेक नाम की एक चीज खुली, अच्छा। जहाँ पर यही अलग अलग होकर के सब लोग अपना कर रहे हैं। हाँ। तो वो था, लेकिन हमारे जमाने में तो ये फ्लॉस तो बहुत ही मुश्किल, इसीलिए हमको आता सर, ही मैं नहीं। सिखा दूंगी आपको। हाँ प्लीज सिखाइएगा, अभी नहीं। सर, बात 3-4 बार हमने कोशिश की, हमसे हुआ नहीं है। बाहर जाके बताइए। सर। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। सभी लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं, बहुत अच्छी तरह खेल रही हैं आप ऐश्वर्या जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। भारतीय इतिहास में ये महिला कौन है जो ये भाषण दे रही है? Which woman who holds a distinction in Indian history is giving this speech? इमेज दिखाई जाए। जो कुछ भी लिखा आप उसे पढ़ सकती हैं। सर, लिया? जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए सरोजनी नायडू, बी अरुणा आसफ अली, सी सुचेता कृपलानी, डी एनी बेसेंट। सर, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक गवर्नर थे और एक चीफ मिनिस्टर बने थे। सर, सुचेता कृपलानी लग रहे हैं मुझे। सरोजनी नायडू शायद गवर्नर बने थे। सर, लाइफलाइन ले लेते। लाइफलाइन, शांत हो जाइए डीजे बाबू। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी सर, लेंगे? 50-50। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। अंकित हो गई। और 2 जो गलत उत्तर हैं या विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। सर, प्लीज एनी लॉक। बेसेंट, सुचेता कृपलानी। सर, प्लीज लॉक सी सुचेता कृपलानी। श्योर? जी सर। सी सुचेता कृपलानी, ताला लगाया जाए। यस, द राइट आंसर। पहले भी आपका ध्यान उधर ही जा रहा था। सर, मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन ले ली। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी थी। उनका जन्म सुचेता मजुमदार के रूप में हुआ था। और सुचेता कृपलानी संविधान सभा की उन महिला सदस्यों में भी शामिल थी जिन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। सुचेता कृपलानी। 8 प्रश्न हो गए थे, 80,000 जीत लिया आपने। जी सर। एक लाइफलाइन 50-50 की चली गई है आपकी। अब आ रहा है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आज के इस खेल का पहला। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के लिए उसके मुख्य अभिनेता ने एक पियानो वादक अक्षय वर्मा से प्रशिक्षण लिया था? For which of these films did the lead actor train under a pianist named Akshay Verma? ऑप्शन सुनिए। ए बरेली की बर्फी, बी अंधाधुन, सी गुलाबो सिताबो, या डी ड्रीम गर्ल। किस मुख्य अभिनेता ने? सर, अंधाधुन में शायद वो पियानो बजाते थे। आयुष्मान खुराना जी का मूवी था।
सर मुझे अंधाधुन लग रहा है। सो बी अंधाधुन। बी जी सर। कंफर्म? जी सर। कंफर्म कर दिया है, बी को अंधाधुन ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। अंधाधुन में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए आयुष्मान खुराना ने अलग अलग ब्लाइंड स्कूल्स में जाकर के उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने मुंबई में एक नेत्रहीन पियानो वादक का भी अध्ययन किया। उन्होंने दृष्टि बाधित लोगों की बात हो रही तो पता नहीं आपने, एक बहुत ही विख्यात गायक हैं और पियानो वादक भी हैं, उनका नाम है एंड्रिया बोचेली, इटालियन है वो। Okay. और वो नेत्रहीन है लेकिन इतना सुंदर पियानो बजाते हैं और गाते हैं, विश्व विख्यात हैं वो। और कई जगह पर उन्होंने स्टेज शोज भी किए हैं पब्लिकली। कभी आपको अवसर मिले तो जा करके उनका वीडियो देखिएगा। जरूर सर। ऑलराइट, तो आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आ गया है, तो इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। जी सर। ऐश्वर्या जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्टोरियन गॉथिक के साथ मुंबई में किस अन्य वास्तु शिल्पीय शैली का समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? Along with Victorian Gothic, ensembles of which other architectural style in Mumbai form a UNESCO World Heritage Site? ऑप्शन सुनिए। ए बॉहस, बी नियोक्लासिकल, सी ब्रूटलिस्ट या डी आर्ट डेको। Along with Victorian Gothic, ensembles of which other architectural style in Mumbai form a UNESCO World Heritage Site? सर मैंने चार जो हैं ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, इनमें से कौन सा जो है वो मुंबई में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? सर मैंने पढ़ा तो है नियो क्लासिकल, पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस रिलेशन में पढ़ा था। सर नियो क्लासिकल ही लग रहा है मुझे। विक्टोरियन गॉथिक के साथ बहुत कम समय रह गया है। अगर आप सर लाइफलाइन ले लें। लाइफलाइन लेंगी? जी, सर। और शांत हो जाइए डीजे बाबू। अब 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास। ऑडियंस पोल सर ऑडियंस पोल। या वीडियो कॉल अ फ्रेंड? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। जी, आपको सर। लगता है उनके पास इसका उत्तर होगा? हाँ, सर, ऑडियंस। ऑलराइट, शिक्षित जनता, आपका समय आ गया है। ऐश्वर्या जी के चेहरे की मुस्कान को आप और भी प्रफुल्लित कर दीजिए। विक्टोरियन गॉथिक के साथ मुंबई में किस अन्य वास्तुशिल्पीय शैली का समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? ए बॉहस, बी नियोक्लासिकल, सी ब्रूटलिस्ट, डी आर्ट डेको। और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 59%। जहां आप बात कर रही थी बी, उसको सबसे कम प्रतिशत दिया है, 3। क्या करेंगी? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगी? जी सर। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है आर्ट डेको डी। जी सर। कहिए किसे लॉक करें? सर डी आर्ट डेको को लॉक कर दीजिए। डी पे थोड़ा लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। अगर आप ओवल, ऐसे हमारे जो ज्ञाननाथ है बता रहे, ओवल मैदान में जाएं तो आपके पूर्वी हिस्से में जो है विक्टोरियन गॉथिक इमारतों का एक शानदार नज़ारा आपको दिखेगा और इसके पश्चिमी हिस्से में आर्ट डेको देखने को मिलेगा। ये उन मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स के प्रमाण जिससे मुंबई 1947 में एक आधुनिक स्वतंत्र भारत की ओर अग्रसर हुआ था। ओके। तो मरीन ड्राइव पे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो पहले जमाने के घर हैं, हाँ। अब काफी उनमें परिवर्तन कर दिया गया है। जी सर। वो सब आर्ट डेको स्टाइल थे। और अगर आपको अवसर मिले सिनेमा देखने का, लिबर्टी सिनेमा जो है मुंबई में जरूर जी जाइए। सर। उसके अंदर का जो डेकोर है वो आर्ट डेको है।
और अभी भी उसे वैसे ही मेंटेन करके रखा है। Okay. बहुत ही सुंदर जगह है, कभी आपको अवसर मिले तो जी जाइएगा। सर, जी सर। ऑलराइट ऐश्वर्या जी, दूसरा पड़ाव पार हो गया है। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम अब हम लिख देंगे। देख लीजिए इसको, 3,20,000 रुपए का चेक हो गया, यहां रख रहा हूं। अच्छा, एक हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई है। एक तो आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए थे उनका हमने आज परिचय ही नहीं करवाया, तो एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। माता जी हैं, नमस्कार। सासू होने वाली सासू माँ जी है, सर। और इनके Fiancé। फियांसे मंगेतर हो मंगनी हो गई है। हाँ सर, हो गई है। तो एक बार फिर आप तीनों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, एक और समस्या आ गई, आप तीनों में से कोई जवाब दीजिएगा। ये जो 3,20,000 रुपया जीता है आपने, ये गजोधर जी को जाएगा, ऐश्वर्या जी को जाएगा, सासू माँ के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा? फियांसे की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर, गजोदर चाची को बाजू में रखते हुए अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये पूरा का पूरा मेरी मम्मी को मैं देने वाली हूँ। मतलब आज तक बचपन से जो भी हुआ है, मैं आज जहाँ हूँ मैं अपने मम्मी पापा के वजह से हूँ, स्पेशली मम्मी के वजह से। क्लिनिक में भी मैं जाती हूँ, मैं महीने में ज़्यादा नहीं कमा पाती, पर जितना भी कमाती हूँ मैं सब अपनी मम्मी के हाथ देती हूँ और फिर मैं उनसे पॉकेट मनी लेती हूँ। और मैं यही गजब की बात है, खुद कमा रही हैं लेकिन आज भी पॉकेट मनी लेती हैं अपनी माता से। माता जी, बड़े गर्व की बात है आपके लिए नमस्कार सर। कि आपकी पुत्री जो है वो इतना सोचती है, और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, इसी के साथ अपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। बताना पड़ेगा कि हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का द्वार खुल जाता है। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, और धन अमृत पड़ाव एक खुल गया है 15वें प्रश्न का, जिसका मूल्य है 75 लाख रुपए। यदि कोई 1 करोड़ रुपए खेल करके हार जाता है तो 3,20 पे नहीं आएगा, वो 75 पे रुकेगा। ठीक है? जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। जी सर। और अगला प्रश्न आ रहा है, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरात के बाद किस भारतीय राज्य की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है? Which Indian state has the second longest coastline after Gujarat? Options: A. Kerala, B. Andhra Pradesh, C. Karnataka, D. Odisha. सर, इसका आंसर बी, आंध्र प्रदेश है। श्योर है? जी सर। कंफर्म? जी सर। कहीं पढ़ा है, सुना है, नापा है? सर, पढ़ा हुआ है कि गुजरात साउथ इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश की है, ओडिशा की छोटी है। साउथ इंडिया में तो आंध्र प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस में वही है। क्या करेंगे? सर, लॉक कर लॉक कर दीजिए। दें? बी, आंध्र प्रदेश। बी, आंध्र प्रदेश पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। सही जवाब है आपका। मेरे हाथ जोड़ने की तरफ से 6,40,000 जीत गए आप। वेल डन ऐश्वर्या जी। थैंक यू। गुजरात जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा जो है 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है, अधिक है उससे। आंध्र प्रदेश में थोड़ा कम, लगभग 973 एंड 1,000 किलोमीटर गुजरात। अब धीरे धीरे प्रश्न जो है और कठिन होते जाएंगे। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये उनके भी दायरे में नहीं है या उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप क्विट कर सकते। जी सर। जीत रही हैं आप 6,40,000। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, देगा आपको 12,50,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा ब्रैम्बल के मेलोमिस, इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला
स्तनपायी जीव था. The bramble K. melonis, an Australian rat, was the first mammal to go extinct due to which of these reasons? और जो reasons हैं वो आपके सामने options के रूप में आएंगे. A. Tsunami. B. Nuclear disaster. C. Forest fire. या D. Climate change. Tsunami, परमाणु दुर्घटना, जंगल की आग या जंगल में आग, जलवायु परिवर्तन. ऑस्ट्रेलियाई चूहा went extinct, विलुप्त हो गया. इनमें से किसी एक कारण की वजह से. तो सुनामी तो नहीं लग रहा है मुझे. मैंने फॉरेस्ट फायर का सुना था. कोआलास जो थे वो थोड़े उनकी वो एंडेंजर्ड में आ गए थे ड्यू टू फॉरेस्ट फायर. बात चूहे की हो रही, कोआला जी बेयर की नहीं. सर, मतलब वहाँ पे हुआ था फॉरेस्ट फायर ऑस्ट्रेलिया में. आमतौर पर होता है ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर होते हैं. कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर तो मैंने सुना नहीं है. समय समय आपके पास, जैसे कि आपको मालूम है, 10वें के बाद आपकी कोई घड़ी नहीं चलती है. क्लाइमेट चेंज का मैंने ऐसे सुना नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है. न्यूक्लियर डिजास्टर का मैं श्योर नहीं हूँ, पर फॉरेस्ट फायर ही लग रहा है मुझे. You have one lifeline left. मन में आपके अगर संदेह हो तो उसका प्रयोग किया जा सकता है. तो ठीक है, लाइफलाइन ले लेते हैं. लाइफलाइन लेंगे. ऑलराइट. तो बची हुई लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल फ्रेंड. यस. कमरे माशे इसको अंकित कर दीजिए. और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी. ये रहे वो नाम. एक है डॉक्टर निखिल सिंह, शैली राय और डॉक्टर श्वेता द्विवेदी. सर साइली राय, डॉक्टर साइली राय को फोन करना चाहते ये भी डॉक्टर हैं? सब सारे मेरे कॉलेज डेंटिस्ट हैं ये भी? जी सर. डेंटिस्ट? जी सर. ओहो. शैली राय. शैली राय जी को फोन लगाया जाए. ये इनकी कॉलीग हैं और कॉलेज फ्रेंड भी हैं. जी सर. और डेंटिस्ट हैं ये डॉक्टर शैली राय. साथ में पढ़े थे आप लोगों ने? जी सर, सेम क्लास में. डॉक्टर शैली राय नमस्कार. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्ते सर. नमस्ते सर. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपके चेहरे की मुस्कान बहुत अच्छी है. थैंक यू वेरी मच. मेरे सामने ऐश्वर्या रूपरल बैठी हैं, आपकी कॉलीग. और Yes, sir. एक प्रश्न पे आकर अटक गई, आपसे उत्तर मांग रही हैं. तो अभी उनकी आवाज में आप प्रश्न सुनेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं वो भी सुनेंगी और आपको उत्तर देना है. जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी. 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है. ऑलराइट? ओके सर. ऑलराइट. यस. ऐश्वर्या आपका समय शुरू होता है. आप हेलो. एक ऑस्ट्रेलियन रैट है सर चूहा. आवाज कट रही है सर. ब्रैम्बल के मेलोमिस एक ऑस्ट्रेलियन रैट है, वो आवाज. हेलो. हाँ. हेलो ऐश्वर्या, आवाज नहीं आ रही है. तो सयाला जी हमारी आवाज आ रही कि नहीं आपको? आप तो आप ऑडियो पे हैं, आपका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं. तो हमने आपको बताया था कि ऐश्वर्या जो कि आपकी कॉलीग हैं वो हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही. तो उन्होंने लाइफलाइन ली है आपकी और अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी. 4 ऑप्शंस हैं उसके, ABCD, और आपको सही उत्तर देना है विदिन 45 सेकंड्स. जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगी घड़ी चल पड़ेगी. ऐश्वर्या आपका समय शुरू होता है अब. एक ऑस्ट्रेलियन रैट है चूहा, ब्रैम्बल के मेलोमिस नाम है उसका. तो वो किस रीजन से एक्सटिंक्ट हुआ था? Was the first mammal to go extinct due to which of these reasons? Tsunami, nuclear disaster, forest fire, climate change. Climate change. I think the answer is B, climate change. Okay. ऐश्वर्या से लॉक कर लो.
ओके गाइस करेंगे तो पूछो। ओके ओके, करें, लॉक कर दो। ठीक है चूहे को सर। कैसे बंद करेंगे? ओके, बोलिए। सर डी क्लाइमेट चेंज। डी क्लाइमेट चेंज? जी सर। फाइनल उत्तर आपका। जी सर। जो सलाह मिली आपको आपके मित्र से, वो आप सहमत हैं जी उसके सर, साथ? जी ऑलराइट। कंप्यूटर मास्टर, डी क्लाइमेट चेंज पे ताला लगाया जाए। कितने घनिष्ठ हैं ये मित्र आपके साथ? बहुत ज्यादा? सर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी जब प्रिपरेशन करते तो साथ में किया था आपने? सर हाँ, मतलब साथ में नहीं किया था, मतलब करते रहते, डिस्कस करते रहते हैं। दिन में कितने दफे आप मिलती हैं उनसे? सब मिलते तो बहुत महीनों से मिलते ही नहीं हैं। सर दूर रहते हैं बहुत। इतनी दूर रहते हैं कि आपने विश्वास कर लिया कि जो उन्होंने कहा वो सही होगा। जी सर। ऐश्वर्या जी, आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर बहुत होता है। अगर आप फॉरेस्ट फायर सी बोलती ना, एकदम गलत हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। सयाली जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ब्रैम्बल के मेलोमिस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले चूहे थे और उन्हें आधिकारिक तौर पर 2019 में विलुप्त घोषित किया गया था। ओके। वैसे तो ये चूहे थे, परंतु बिल्लियों के कारण ही विलुप्त नहीं हुए। जी, क्लाइमेट चेंज हो गया और इस वजह से उनको एक्सटेंड करवा दिया गया। बहुत सुंदर उत्तर दिया हमने। 12,50,000 रुपए आ गए हैं। अब पता नहीं कितना पॉकेट मनी मिलेगा आपको इसकी वजह से। बहरहाल 13वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपयों के लिए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास ऐश्वर्या जी। कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। 12,50 आपकी अभी जेब में। जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम एक विमान चालक के नाम पर है? अंडरस्टूड? द इंटरनेशनल एयरपोर्ट at which of these locations is named after an aviator? A. Thiruvananthapuram. B. Jodhpur. C. Bhubaneswar. D. Guwahati. सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 320 पर। यदि आप क्विट करती हैं तो 12,50 आप जीत रहे हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। इनमें से किस स्थान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम एक विमान चालक के नाम पर है? कहीं सुना हो, पढ़ा हो आपने? सब पढ़ा है। एविएट मतलब नाम गुवाहाटी के। बहुत कंफ्यूजन हो रही है। सोच लीजिए, समय है आपके पास। जी सर। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर, लेकिन सही आपको देंगे 25 लाख रुपए। आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। International airport named after an aviator. जोधपुर। और यहां गेस वर्क नहीं चलता। सर कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे।
सब ठीक है, क्विट कर लेते हैं। क्विट करेंगे? नहीं उत्तर आ रहा। नहीं। ऑलराइट, ये अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी, ऐश्वर्या रूपरेल क्विट करेंगी, आगे नहीं खेलना चाह रही। इस प्रश्न का उनको उत्तर नहीं मालूम है। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं और 12,50,000 रुपए आप जीत गए। ये जो जीती हुई रकम है आपकी, ये हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में। ऐप द्वारा आपकी जीती हुई जो धनराशि डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 12 लाख कंफर्म किया और ये गया आपके अकाउंट पर इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। अब ऐश्वर्या जी, हमको अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर जोधपुर। जोधपुर को गेस करेंगे। बी, जोधपुर पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है भुवनेश्वर। बीजू पटनायक साहब एक प्रसिद्ध विमान चालक थे और वे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। हाँ। उन्होंने अपनी उड़ान कला का उपयोग इंडोनेशिया में डच के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए किया था। वहां पर जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उन्हीं के नाम से पड़ा है। बहुत बहुत बधाई आपको ऐश्वर्या जी, Thank you. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वेडिंग टू टेक प्लेस इन फरवरी। थैंक यू सो मच। तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कम दिस वे। थैंक यू।